Brought to you by ITIL. بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد. ईरान ने अमेरिका की युद्ध विराम पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान के जरिए अपनी 10 पॉइंट्स की योजना भेजते हुए कहा है कि वो अस्थायी अंत नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव पर रोक लगाई है और अस्थायी नहीं युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ये साफ तौर पर कहा है। 10 पॉइंट्स की योजना पाकिस्तान के जरिए अपनी भेजी है और कहा है कि वो युद्ध का एक स्थायी अंत चाहते हैं। We can't let Iran have a nuclear weapon. We didn't do this for regime change. We did it for the fact, and my view was very simple. I saw somebody said, "Oh, he doesn't have a plan. I have the best plan of all, but I'm not going to tell you what my plan is." You know, they want me to say, "Here's my plan. We're going to attack at 9:47 in the morning, and then we're going to do this, and then we're going to." And if you don't do that, they say, "I have a plan." These people know what the plan is. Everybody here knows what the plan is. Every single thing has been thought out by all of us. But I can't reveal the plan to the media. तो ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की सरकार की जनता से अपील कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ एकजुट होने की अपील उन्होंने की है। पावर प्लांट्स के पास मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। वहीं ईरान के युवा एवं खेल उप मंत्री ने युवाओं, कलाकारों और एथलीट्स को भी साथ आने के लिए कहा है। अमेरिकी हमलों के खिलाफ एकजुट होने की अपील उन्होंने की है। पावर प्लांट्स पर मानव श्रृंखला बनाने की अपील की है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान सरकार की जनता से अपील है कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ सभी एकजुट हो जाए। युवा, कलाकार, एथलीट्स को साथ आने के लिए कहा गया है। بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد. ईरान ने अमेरिका की युद्ध विराम पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया और पाकिस्तान के जरिए अपनी 10 पॉइंट्स की योजना भेजते हुए कहा है कि वो अस्थायी अंत नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ने अमेरिका का सीजफायर प्रस्ताव पर रोक लगाई है और अस्थायी नहीं युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान ये साफ तौर पर कहा है। 10 पॉइंट्स की योजना पाकिस्तान के जरिए अपनी भेजी है और कहा है कि वो युद्ध का एक स्थायी अंत चाहते हैं। दक्षिणी इजराइल पर ईरान का हमला, जिसमें हेब्रोन और नेगेव शहर पर अटैक किया गया, मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम। वहीं ईरानी हमले के बाद इजराइल में मिसाइल अलर्ट है। दक्षिणी इजराइल पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी है जिन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट किया जा रहा है। हेब्रोन और नेगेव शहर पर ईरान ने हमला किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 98वें चरण में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य और औद्योगिक ठिकानों पर हमले का दावा किया है। IRGC का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 98वां ये दावा, जिसमें ईरानी सेना का अमेरिकी ठिकानों पर निशाना है, ये दावा किया जा रहा है। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है कि कई मिसाइलें वहां पर दागी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि सऊदी रक्षा मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। कहा है कि मिसाइल का मलबा ऊर्जा ठिकाने के पास गिरा। कितना नुकसान हुआ है हम पता लगा रहे हैं। जंग के बीच सऊदी रक्षा मंत्रालय का एक बड़ा बयान सामने आया है कि मिसाइल का मलबा ऊर्जा ठिकाने के पास गिरा हुआ मिला है। अभी वहां पर कितना नुकसान हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है।